हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं जो अभी आने वाला एग्जाम है आरपीएफ कांस्टेबल का या एनटीपीसी सीबीटी 1 का या फिर सीबीटी 2 का या फिर आपका ग्रुप डी का। तो आपके रेलवे एग्जाम में या फिर एसएससी के एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जिन्हें आपको मेंटली सॉल्व करना होता है। उस क्वेश्चन की हम बात करेंगे। ये क्वेश्चन पहले से ही इजी दिए जाते हैं, उनको और इजी कैसे बनाया जा सकता है, माइंड में कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उन क्वेश्चनों में आप अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं और टाइम बिना वेस्ट किए आगे वाले क्वेश्चन पे आप जा सकते हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों में आज पहला टॉपिक मैं लेकर आया हूं परसेंटेज का, और ये क्वेश्चन वो होगा जहां पे रेलवे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए किसी न किसी एग्जाम में, वो सीबीटी 2 का हो या सीबीटी 1 का हो, और उसको आपको एग्जाम में माइंड के अंदर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इजी तरीके से कैसे बना सकते हैं, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है, जहां पे हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए और आने वाले जो भी रेलवे एग्जाम है उसमें 2024 में जितने भी पेपर हुए थे रेलवे के, उनका एक बैच लाया गया है जो केवल 99 का है, एक मिनिमम प्राइस में, और सभी क्वेश्चनों का सबसे यूनिक तरीका बताया जाता है। क्वेश्चन मुश्किल वाले हो तो उनको कैसे करना है, इजी वाले हैं तो उनको कैसे करना है। इसके अलावा कोई भी बैच अगर आप लेते हैं, मैथ स्पेशल या फिर कोई भी बैच लेते हैं, ये कोड लगाते हैं शिव 60 का, जिसपे आपको 60% का ऑफ मिल जाएगा। एक मिनिमम प्राइस में आपको सारे बैचेस मिल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नजरिया सबका बस यहाँ चेंज करना है अपने आप को क्वेश्चन को लगाने के लिए। तो क्वेश्चन तो देखिए इजी है, कोई भी सॉल्व कर सकता है, ऐसा नहीं है। अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट में तो भी कर सकते हैं, जल्दी कौन करेगा वो चीज आपको सीखना होगा। तो क्या क्या चीजें हम सोच सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें पहला ये सोचना है कि 27.5% की वैल्यू हमारे पास 11 दिया हुआ है, तो हमको क्या निकालना, वह संख्या निकालनी है, यानी कि 100% निकालना है। तो अगर जिनको फ्रैक्शन की वैल्यू याद होती है, जैसे सबके पास नहीं याद होती, कुछ बड़े बड़े नंबर जैसे जिनको ये याद होगा कि 25% सबको याद रहता है कि 1/4 होता है, सेम इसी तरीके से अगर इसको 2.5% बना दिया जाए तो आप बोलेंगे ये 1/40 हो जाएगा। तो ये अगर आपको पता है कि 2.5% की वैल्यू 1/40 होती है, तो ऐसे ये जो 25 है यानी कि 2.5 का जो है ये 27.5 11 गुना होता है। यानी अगर फ्रैक्शन में याद है तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं बचता इसमें कि 11 यूनिट की वैल्यू 11 दिया है तो 40 यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगा। लेकिन ये उनके लिए स्पीड बना सकता है जिनको ये फ्रैक्शन की वैल्यू याद हो। अब आते हैं दूसरे तरीके पे कि दूसरा तरीका क्या हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि 27.5% की जो वैल्यू है वो दिया है 11 और हमको 100% की जो वैल्यू है वो निकालनी है। तो एक बार ध्यान से देखिए, ध्यान से कैसे कि यहां से अगर इसको देखा जाए तो ये इससे 25 गुना पे, कैसे 25 गुना पे, इन दोनों को जोड़ने पे, इन दोनों को जोड़ने में बीच वाली संख्या आती है, तो ये 11 के मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका होता है कि जैसे इसमें अगर किसी भी नंबर में अगर हमको 11 से गुणा करना होता है तो उन दोनों को जोड़ के, यानी इससे पता चलेगा कि 25 गुना था और 25 गुना पे 275 था। ऐसा नहीं है कि ये वाला पॉइंट है इसलिए इसको 2.5 गुना बोल सकते थे। तो सेम इसी तरीके से आप यहाँ पे भी क्या वैल्यू होगा जिसका ये 2.5 गुना होगा, 2.5 गुना यानी कि 25 गुना होगा। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि 4 गुना होगा, तो ये बोल सकते हैं कि ये वाली वैल्यू क्या रही होगी, यहाँ पे 40 रही होगी। क्या रही होगी? 40। देखिए 4 का 25 गुना 100 होता है। पॉइंट इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस एक जीरो को खत्म कर देगा। एक ये तरीका हो सकता है। तीसरा और क्या हो सकता है, ये सोचते हैं कि कभी भी परसेंटेज में, अगर आपको परसेंटेज वाले क्वेश्चनों में आपको अगर हमारे पास पॉइंट में वैल्यू दी हो, किसमें दिया हो? पॉइंट में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो जो भी परसेंटेज होता है वो हम किस पे काउंट करते हैं? 100 पे काउंट करते हैं। हम मतलब हमेशा हम मानते हैं कि 100% को हम एक बेस वैल्यू मान के चलते हैं। तो इसको इजी बनाने के लिए इसको डबल कर दीजिए, इसको कुछ मत करिए, इसको 11 को छोड़ दीजिए, इसको हम मान लेते हैं कि ये 55% था। अच्छा, 55% की वैल्यू 11 थी। सोचिएगा 55 की वैल्यू 11 थी, क्यों हमने 55 बनाया? इसका हमने सिर्फ 2 गुना कर दिया। इसमें क्या कर दिया? 2 गुना। अब हम 100 मानते तो 27.5 था, लेकिन अगर 55 मानेंगे मतलब हमको 200% की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? क्योंकि देखिए अगर हमने 2 गुना किया तो 100 के बदले में किसकी निकालनी है? 2 की। अब ये ज्यादा आसान है कि ये इसका 1/5 गुना पे है, तो इसमें भी 1/5 से भाग दे दीजिए, यानी गुणा कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं और ये आपके टाइम को बचा सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज, और ये सारी चीज माइंड में चलती है। ये तो हमको तो यही दिख रहा था कि 25 गुना, यानी कि अगर यहाँ देखा जाए 25 गुना, यानी कि हम क्या नंबर में 100 अगर हमको लाना है तो 25 का गुना मतलब 4 रहा होगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन दिख गया हमको। ये इजी तरीके से सोच सकते थे। आइए और आगे चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को इजी तरीके से कैसे बनाया जाए? ठीक है, इस इजी तरीके से किस तरीके से हम बना सकते हैं कि इसमें ये वैल्यू दी रहती है और आपसे पूछा जाता है कि ऑप्शन में किसके बराबर होगा। तो बराबरी तो करना है। बराबर करने का मतलब ये होगा कि जो यहाँ है वही यहाँ भी होगा ऑप्शन में। तो सबसे पहले देखिए कुछ यूनिक नंबर देखिए, मतलब यहाँ 16 है, देखिए पहले 1480 है तो 1480 सब में दिख रहा है हमको, तो इससे तो फर्क हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। 16 है तो 16 होना चाहिए। देखिए इसमें 8 दिख गया यहाँ पे, और यहाँ से देखिए इसको 19 गुणे 2 लिख सकते हैं, मतलब 8 दूना 16 और 19, ये मैच कर गया पहला ऑप्शन।
या फिर कोई चेक कर सकता था इसमें 19 है तो 19 आना चाहिए इसमें ऑप्शन में, तो 19 से ये वाला ऑप्शन कट जाएगा इधर, और या इधर नहीं दिख रहा था, ना तो इधर दिख रहा था, ना तो इधर, ना तो इधर, ना तो इधर, तो बन ही नहीं सकता। यानी इक्वल करना है तो कोई नंबर का गुणा कर, जैसे कभी इसका संख्या निकाल के इसमें गुणा कर देगा, इसका निकाल के इसमें कर सकता, हो सकता है इसका निकाल के इसमें कर दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो चीजें आपको वहां पे दिख जाएंगी ऑप्शन में और इजी तरीके से जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि किसी संख्या के 47.5% की वृद्धि की जाए तो 590 हो जाएगी। हमने क्या बोला कि अगर आपके पास फ्रैक्शन में नंबर मिल जाए, जैसे कि ये 47.5, तो इसका डबल कर लीजिए, 47 का डबल 47 डबल 95 होता है, तो अब हमको 200 से कंपेयर करना है, ठीक है। अब 95 मतलब बढ़ेगा अगर 200 में, तो 295 हो जाएगा। 295 का ये कितना है, 2 गुना, तो 200 का 2 गुना कितना, 400। अच्छा, एक तरीका ये हो गया अगर माइंड में लगाना है। दूसरा तरीका एक और सोचते हैं, किसी को हम 47% अगर वृद्धि करेंगे तो ये 590 हो जाएगा। 47% या 47.5% वृद्धि करेंगे, बढ़ने के बाद 590 हो रहा है, यानी कि अगर उसका हमको संख्या निकालना है, यानी 100%, यानी 147% की वैल्यू है, 100% उससे क्या होगी, छोटी होगी, छोटी होगी तो इससे छोटा आंसर आएगा, तो ये ऑप्शन तो आप वैसे ही काट दिए। अब ये 150 लगभग 147 को अगर 150 भी माने, अपने कॉमन सेंस से माने कि 150% अगर बढ़ा है, तो यानी 50% बढ़ के क्या होगा, तो 500 भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 500 का अगर आप इसमें से 50% जोड़ेंगे तो और ज्यादा आ जाएगा, तो ये यही ऑप्शन बचता है कि हमारे पास सबसे नजदीकी आंसर यही दिख रहा है कि यही वाला मिल जाएगा, तो हम ऑप्शन से भी इलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा आंसर हो सकता नहीं हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते, तो आप माइंड में लगाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कुछ इजी क्वेश्चन भी थे, बहुत ही कॉमन थे। किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप संख्या मूल प्राप्त हो जाती है। हर संख्या अपने आप में परसेंटेज में 100 होती है, उस संख्या के 75% को 75 में जोड़ा जाए, यानी कि 75% है, संख्या कितनी होती है, 100 होती है, कितना जोड़ा जाए तो 100 बन जाएगा 75 में, तो बोलेंगे 25, 25 बराबर 75, तो 25 बराबर 75, 3 गुना पे, तो 100 का भी 3 गुना कितना हो जाएगा हमारे पास, 300 हो जाएगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 300। अच्छा, फिर से सोचते हैं, और ऐसे भी सोच सकते थे अगर 75 से हमको 100 जाना है तो 25% बढ़ाना है, तो 25 को 1/4 लिखते हैं, 1 बराबर 75 तो 4 बराबर 300, ऐसे भी लग सकता था, या ऐसे भी कर सकते थे 25% की वैल्यू, और ये माइंड में होना चाहिए, ठीक है। ये इसका 3 गुना है, तो 100% में कितना गुना होगा, 3 गुना हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। कॉमन तरीके से सोच सकते थे। ये बेसिक वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको 4-5 सेकंड से ज्यादा नहीं देना होता है। अब अगर इससे ज्यादा देंगे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि 280 का k% इसके बराबर है, बराबर तो ये दोनों आपस में बराबर है, तो या तो नंबर का या तो परसेंटेज का रेशियो बनाइए। इसमें ऐसे क्वेश्चनों में नंबर या परसेंटेज का रेशियो लगा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है 50% 175 हो जाएगा, 200 इससे भाग देंगे 5/8 हो जाएगा, 62.5 हो जाएगा, ये कॉमन चीजें तो कर ही सकते हैं, लेकिन वैसे भी करने से बेहतर है कि आप रेशियो बनाए। देखिए 0 से 0 कट गया, नंबर का रेशियो बना रहे, तो ये 7 से 4 बार में, ये 7 से 5 बार में, इधर वाले की वैल्यू ये होती है, तो 4 से 50 कितने बार में कट जाएगा, 12.5 बार में, तो 5 का 12.5 में गुणा होगा तो 62.5। माइंड में ही लगाना है, ठीक है, प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना बेहतर बनेगा आपका। फिर से सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे परसेंटेज वाली वैल्यू नहीं दी, तो हम इसका अनुपात बनाते हैं नंबर का, देखिए 0 0 कट जाए, 1 और 5 का अनुपात है, तो इस 5 की वैल्यू 50 दिया है 10 गुना पे, तो 1 की वैल्यू भी 10 गुना पे 10% हो जाएगी, ठीक है, ये वही सेम चीज था। अच्छा, एक और चीज देखते हैं, किसी संख्या का 28% 20 है और हमको 49% निकालना है, अगर इनका अनुपात मिल जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा चीज और क्या कर सकते हैं कि 49% निकालना है, तो 49 में 7 का मल्टीप्लीकेशन भी आ सकता है, तो 7 से कटने वाला नंबर भी हम ढूंढ सकते हैं कि देखिए 2 ऑप्शन मिल हो सकता है, कहीं एक ही ऑप्शन मिले तो काम आपका हो जाए, नहीं मिले तो क्या करना है, एक चीज और भी समझना, इनका अनुपात बना लीजिए। 7 से 4 बार में, 7 से 7 बार में, 4 बराबर 20 दिया है 5 गुना पे, तो ये भी 5 गुना पे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। इतना ही करना है। देखिए इन दोनों का अनुपात 7 बराबर 4 बराबर 20, तो 7 बराबर 35 हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन, इजी। फिर से देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि 250 का 28% का 60% निकालना है, तो मेंटली भी किया जा सकता है। अगर आपका परसेंटेज का कैलकुलेशन अच्छा है तो पहले कोई 250 का 60% निकालेगा, 25 से काट 150 आ गया, 150 का 28% नहीं निकालेगा, 30% निकालेगा। 30% निकालना बहुत आसान है, क्योंकि 30% 15 या 45, अब ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई, अब 45 आ गई, 2% उसमें क्या करना है, घटाना भी है, क्योंकि हमने 30% निकाला, 2% निकालना होगा उसका, तो 1.5 में से 3, 45 में 3 घटा लेंगे, 42 आपका आंसर हो जाएगा। एक तो ये तरीका होता है सोचने का। अच्छा, दूसरा चीज एक और है कि कहीं ना कहीं हम यूनिट डिजिट या डिजिटल सम इसका भी यूज करके निकाल सकते हैं।
पहले तो इसमें 7 का मल्टीप्लीकेशन है, 7 गुणे 4 यानी कि पहले 7 से कटने वाला नंबर, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही गलत होगा, 2 ऑप्शन बचे थे आपके पास। फिर आपके पास होता कि चलिए यहाँ पे हमारे पास और क्या नंबर बन सकता था इन दोनों के बीच में, हाँ इन दोनों के बीच में कि क्या, देखिए यहाँ पे 3 बन सकता है, तो 3 बन सकता है, तो 3 से क्या ये कटता, तो बोलेंगे नहीं कटता, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट का भी यूज हो गया। अच्छा, जिनको ये दोनों नहीं करना आता है तो वो क्या करेंगे, डिजिटल सम भी लगा सकते थे, अगर डिजिटल सम सबके अलग अलग हो तो, जैसे 4 2 6, 6 5 11, 8 6 14, 2 2 4, तो अलग अलग है, तो अब यहाँ पे डिजिटल सम भी लगा सकते थे। 5 2 7 हो गया, 8 2 10, 1 हो गया, 6 हो गया, 6 1 कम 6 7 42, 4 2 6, देखिए यही वाला मिल गया, डिजिटल सम का भी यूज कर सकते थे। तो आपको टाइम किसी एक अप्रोच को ही फॉलो करना है और सीधा सीधा आंसर निकालना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए अगर ये बराबर होते हैं तो रेशियो उल्टा हो जाता है, उल्टा का मतलब समझ रहे हैं, इधर वाला वैल्यू इधर का आ जाता है, इधर वाली वैल्यू इधर का आ जाता है, ये वैसे इजी है। तो 5 से 8 बार में, 5 से 7 बार में, ठीक है, इस ये तो कॉमन क्वेश्चन था। अब जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं, अब यहाँ पे आपको 2-3 चीजें समझनी होगी। पहला, हमको 58% निकालना है, 58, ठीक है। अब 58% में कोई ऐसा प्राइम नंबर है या कुछ ऐसा छुपा हुआ है, किससे हो सकता है, तो हम बोलेंगे ये वाला, तो 58 हो सकता है, तो हम अगर 2 से 2 बार काट लेते हैं यानी 29 का और 2 का कॉम्बिनेशन, यानी 29 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ सकते हैं अगर आपको काटने आता है तो। 29 3 के मल्टीप्लिकेशन का 2 गुना करके आप 3 गुना करके घटा के चेक कर सकते हैं, एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा आपके पास देखिए, दूसरा चीज और क्या देख सकते हैं कि इसमें एक चीज और देख सकते हैं कि हमारे पास और क्या नंबर हो सकता है, डिजिटल सम लगा सकते हैं। डिजिटल सम का मतलब देखिए पहले दिन का अंतर देख लीजिए, देखिए अंतर कितने का है, तो हम बोलेंगे 10 का अंतर है, तो 10% की जो वैल्यू है वो हमारे पास 354 है। इसी के आगे एक जीरो लगा देंगे, 100% आ जाएगा, संख्या 3540 है, इसका 58% निकालना है, तो हम डिजिटल सम लगाएंगे। डिजिटल सम कैसे, 8 5 13 यानी कि 4, 5 4 9 कट गया 3, तो 3 गुणे 4 12, 12 का मतलब 3, 3 चाहिए डिजिटल सम, 3 चाहिए डिजिटल सम। देखिए ये हमारे पास 6 3 9 4 2 6, ये नहीं हो सकता, ये 9 कट जाएगा, 7 1 8 कट जाएगा, और हमारे पास 7 6 5 11 7 18, ये भी नहीं हो सकता। ये देखिए 5 2 4, ये इस वाले में 3 आ रहा है, ये हो सकता है। 9 ये चला जाएगा, 9 और 8 चला जाएगा, यहाँ पे 8 7 15 3 18, ये भी नहीं कटेगा, तो एक ही ऑप्शन दिख रहा था, तो एक ही आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। अच्छा, डिजिटल सम जिनको नहीं लगाना है, आपको लगता है कि जोड़ने में ज्यादा समय लग जा रहा है, तो कॉमन तरीका क्या होगा, देखिए 29 का मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते थे, और दूसरा चीज हम ये चेक कर सकते थे कि अब इसमें हमको 58% निकालना था 3540, तो हम पहले 60% निकाल लें और 2% घटा लें माइंड में। 60% कैसे, देखिए हमको 10% दिया है, इसी 354 का 6 गुना कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास कितना, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए 60% है, 6 चौक के 24, और वैसे गुणा भी कैसे करना, इजी तरीके से, इतना ऐसे नहीं करना है, 3 छक 1800, 6 पचे 30, और उसके अलावा 6 चौके 24, तो ये आ गया हमारे पास, और 2% इसमें घटाना भी है, तो ये सबसे नजदीकी आंसर दे देगा 2053। उससे भी काम कर सकते हैं, मतलब कई तरीके से सोच सकते हैं, बाकी ये भी कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए क्वेश्चन में बोला किसी संख्या का 3/5 7/17 2/5 भाग 84 है, तो संख्या का 40%, पहला 40% निकालना है, 40 में 4 है, तो 4 से कटने वाला नंबर ढूंढिए, तो 4 से लास्ट के 2 डिजिट नहीं कटता है, कट जाता है, नहीं कटता है, कट जाता है, तो अब बोलेंगे 2 ऑप्शन मैच करेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये जो नीचे वाले जो नंबर है ना, ये नीचे वाले नंबर है, कहीं ना कहीं इसमें गुणा होंगे, इधर ऊपर वाले काटते हैं इसको, नीचे वाले गुणा होते हैं, लेकिन 7 से ये कट गया, ये वाला गुणा होगा, तो 17 एक बड़ा यूनिक नंबर दिख रहा है, 17 यूनिक नंबर, क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो 17 17 17 दूना 34, ये वाला नहीं कटेगा, तो कौन सा आंसर होगा, डी वाला होगा। और चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ज्यादा सोचेंगे तो अपना टाइम बचा सकते हैं इसमें, ठीक है। और चलते हैं हम लोग आगे चलते हैं। किसी संख्या का 50% और किसी संख्या का 4/5, पहला चीज 4/5 कितना होता है, 80%, इतना तो आपको आना ही चाहिए। इनमें से देखिए क्या बोला, इतना कम है, तो इसका अंतर कितना है, 30। अब ये माइंड में ही लग जाना चाहिए, देखिए 80 50 30, 3 सते 21, यानी 7 के गुना पे आएगा 70 50 40, ये सब हो ही नहीं सकता। ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, तभी आप दूसरे से बेहतर बनेंगे। अगर इस आसान क्वेश्चनों में भी अगर आपको लिख के सॉल्व करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आप पीछे हैं दूसरे से, और ये चीज सीखनी पड़ेगी टेक्निक आपको, जिससे कि बेहतर तरीके से कैलकुलेशन कर सकें इजी वाले क्वेश्चनों का। जैसे ये क्वेश्चन है अब इस क्वेश्चन को लगाना भी हो तो कोई भी लगा सकता है, ऐसा नहीं है, बेसिक तरीके से, ऐसा कोई यूनिक क्वेश्चन है कि जो आप समझ नहीं रहे,
कि किसी संख्या के 106 घटाने में प्राप्त संख्या मूल संख्या से 47% के बराबर है, उस संख्या का 11.5। देखिए 11.5 नहीं देखना, आपको 115 देखना है। 115 क्यों देखना है? क्योंकि 115 जो होता है ना, ये 23 और 5 का गुणनफल होता है। 5 तो कट सकता है, 23 कहां जाएगा क्वेश्चन में? 23 कहां जाएगा? आंसर में चला जाएगा, और कहां जाएगा? ठीक है, तो 23 से कटने वाला नंबर कुछ भी हो सकता है, 46 आ सकता है, या 30 का 3 गुना 4 गुना जैसा भी नंबर हो। अब हमने आंसर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया तो यूनिट डिजिट। अब बोलेंगे कि अगर 2 ऑप्शन मैच करके, ऐसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं 2 ऑप्शन मैच कर जाएगा तो क्या करेंगे? अरे तो दूसरा तरीका लगा लीजिए, तीसरा लगा लीजिए, डिजिटल सम लगा लीजिए, यूनिट डिजिट लगा लीजिए, डिविजिबिलिटी रूल लगा लीजिए। कुछ नहीं आता तो सॉल्व तो करेंगे कि सिर्फ एक ही भरोसे से आप एग्जाम देने के लिए तैयार हो रहे हैं कि नहीं हमको इसी तरीके से लिखाना है। तो आपको हर तरीके से रेडी है। अगर ऑप्शन दिया है तो आप आगे होइए, नहीं दिया है तो जैसे सब लगा रहे हैं वैसे तो आप लगा ही लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। और कुछ भी नहीं आता तो बेसिक से लगाइए। ठीक है, किसी संख्या के 60% को 36 जोड़ा जाए। 60% में क्या जोड़ेंगे? संख्या बन जाए तो 40। 4 9 36, 9 गुना पे क्या होगा? 90। भाई 9 किस में आएगा? 9 से गुणा करेंगे तो 9 दिखेगा ना ऑप्शन में। तो ये ना है, ना तो ये है, ना तो ये है, तो ये आंसर हो जाएगा। और ये सारे आपके एग्जाम के ही क्वेश्चन है, और ये पूछे जाएंगे। अभी कांस्टेबल का एग्जाम है वहां मिलेगा, एनटीपीसी का एग्जाम है वहां मिलेगा। और ये सभी पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन संख्या किसकी होती है? इजी क्वेश्चन की होती है। तो इजी पे भी आपको पकड़ बनाना होगा। इजी आपको सॉल्व करने आता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना जल्दी करते हैं ये ज्यादा मायने रखता है आपके लिए। ठीक है, सॉल्व करने से मैथ्स बनने से आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। कंपटीशन समझ रहे हैं ना? 70 से 80% तक का कमीशन रेट बन चुका है। कितना परसेंट मार्क्स लाना पड़ेगा और उसी कम समय के अंदर लाना होगा। नेक्स्ट देखिएगा, 4/5 80, इनके बीच का अंतर कितना? 40। 40 बराबर 46। 46 ओके, 46 दिख गया तो आपका माइंड में आना चाहिए क्यों ये सब घटा रहा है। 46 में 23 एक प्राइम नंबर आता है, तो कहीं 23 से कटने वाला नंबर दिख रहा है क्या? 23 से कटने वाला नंबर दिख रहा था तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं किया। होगा यही, और कोई बन ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। बाकी क्यों? क्योंकि 46 है तो 46 से गुणा होगा उसके अंदर में, तो होगा तो कहां जाएगा इसका आंसर? भाई 23 हमको दिख गया, प्राइम नंबर दिख गया, 29 दिख गया, 19 दिख गया, 17 दिख गया, तो ये सब बचने वाले नहीं है। अगर इनका डिफरेंस आ जाता कि 23 के मल्टीप्लीकेशन में है तो और इजी हो जाता, फिर तो नहीं बचता आंसर में। लेकिन वो समझना पड़ेगा आपको। लगाना भी है तो क्या करेंगे? 40%। 40% का मतलब 2/5। 2/5 का मतलब अंतर जो था ये 46 दिया हुआ था, ये इससे कितना गुना? 23 गुना। अब 23 पे गुना होगा तो 23 कहां जाएगा आंसर में? 82 और 73 का क्या अंतर होगा? तो देखिए यहां से हमारे पास 7 2 9, 9 का वैल्यू दिया 72, 9 8 72, 9 8 72 तो 100 गुणे 8 800, 800 का 48, 800 का 50% निकालिए 400, यानी 400 से थोड़ा कम आंसर आएगा। 400 से थोड़ा कम आंसर आएगा, एक आंसर गलत हो गया। कितना कम? 2%। 400 का 1% कितना? 4। ठीक है, हाँ नहीं 400 था ना हमारे पास, हाँ तो 2% निकाल देंगे 8, उसमें घटा देंगे हमारे पास कितना आ जाएगा हमको अच्छा 800 का निकालना था, 16 घटा देंगे तो कितना आएगा? 384। ये माइंड में करने वाली चीज है। देखिए फिर से सोचिएगा, इनका अंतर कितने का? 8% का। 8 से कितना गुना पे? 9% का। तो ये कितना गुना पे? 8 गुना पे। तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई? 800। अब 800 का 50% निकालने हैं, 48 निकालने में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? 50 मतलब 400, 400 से कम। अब 400 अगर आ गया हमारे पास तो 2% और 800 का 8 गुना 16 और घटा देंगे 384 हो जाएगा। इस तरीके से कर सकते थे। दूसरा चीज 48 है तो इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? बोलेंगे 16 3 का बन सकता था, तो 3 से कटने वाला नंबर हो सकता था, ये हो सकता था, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, 2 ऑप्शन बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसमें 16 भी है लेकिन 16 इधर से कट भी सकता था, इसलिए 16 का नहीं हमने चेक किया। लेकिन हाँ दोनों में हम चेक करके देख सकते हैं। 8 का भी देख सकते थे, तो 8 के मल्टीप्लीकेशन देखते तो दोनों ऑप्शन मैच कर जाता, तो ऑप्शन से काम नहीं होता। हाँ नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के 25% का, यदि संख्या और उसके 25%, संख्या कितनी होती है? 100%, 25% घटा देंगे 75, 75 की वैल्यू 24 दिया है, यानी कि 3/4, 3 बराबर 3 8 24, 4 8 32, ये आंसर हो जाएगा। इतना ही करना था इसमें। तो इजी तरीके से कर सकते हैं, कॉमन तरीके से सोच सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो सिंप्लीफिकेशन के परसेंटेज में आपके एग्जाम में पूछे गए, सभी एग्जाम के हैं। इसमें जो भी एग्जाम अभी आपके लेटेस्ट एग्जाम हुए वो सभी क्वेश्चन, बाकी इस साल वाले तो हमने कर ही लिए थे। तो ये सारे क्वेश्चन करेंगे। और वो क्वेश्चन अगर, हाँ एक चीज और, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बाकी जिनको अपने मैथ्स के स्पीड को और भी 10 गुना तेज करना है और सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहते हैं 2024 वाला, जो उसमें ऑलरेडी करा दिया गया, पहले तो आरपीएफ एसआई कराया जा रहा है और उसमें आपको ये केवल 99 में मिल रहा है आरपीएफ सोल्यूशन वाला बैच, और साथ में इसमें एएलपी वाले भी होंगे, जेई वाले भी होंगे, टेक्नीशियन वाले भी होंगे, सारे सोल्यूशन करेंगे। आगे वाले एग्जाम में भी करने वाले हैं। बाकी ये कोड है जिससे आपको 60% का
ऑफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, धन्यवाद।